नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और दिल्ली का सच यह है कि दिल्ली जो क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है, अपराधी राजधानी दिल्ली में बेखौफ हैं और अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अपराध हर दिन लगातार बदस्तूर मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, जिससे डरी सहमी दिल्ली की जनता अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछ रही है कि माननीय अमित शाह जी, आपकी दिल्ली पुलिस निठल्ली क्यों है? माननीय अमित शाह जी, अपराधियों के सामने आपकी दिल्ली पुलिस ने सरेंडर क्यों कर दिया है? एनसीटी कहते हैं, नेशनल क्राइम टेरिटरी बनता जा रहा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। लगातार अपराधी बेखौफ हैं और हालात ये हैं कि दिल्ली क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है। 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज 24 घंटों में 3 बड़ी वारदातें हुई हैं, जिसमें दिल्ली के शाहदरा में, विश्वास नगर में एक शख्स पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गोविंदपुरी में 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया गया, एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तीसरा मामला अभी अभी सामने आया है, दिल्ली के ख्याला इलाके से। संपत्ति विवाद में बेटों ने मिलकर अपनी ही मां की हत्या कर दी। यानी क्राइम का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है और दिल्ली पुलिस गाल बजा रही है। अमित शाह की अगुवाई वाली दिल्ली की पुलिस, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कर क्या रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में 9 महीनों में 17,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगातार लाल हैं, हमलावर हैं। बीजेपी अपना बचाव करने में जुट गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जो बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो बड़ी खबर यह है कि अभी अभी खबर आ रही है कि दिल्ली के ख्याला इलाके में हत्या से सनसनी है। तो 6 दिन में 7 हत्याएं हो गई हैं। बेटों ने मिलकर अपनी ही मां का कत्ल कर दिया है। हत्या की जड़ में संपत्ति का विवाद बताया जा रहा है। तो कुल जमा 6 दिन में 7 हत्याएं हो गई हैं, 7। और आज 7 दिसंबर है और आज की आज 3 वारदातों से दिल्ली दहल गई है। तो ये बड़ी खबर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली अब वो क्राइम की राजधानी बनती जा रही है, क्राइम कैपिटल बनती जा रही है दिल्ली। चलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, गौरव गोरखपुरी आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हरनाम सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हैं और एसीपी वेद भूषण रिटायर्ड हैं। आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और आपका बहुत अच्छा पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। गौरव गोरखपुरी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं भाई साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि दिल्ली की तो पुलिस वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में आती है ना, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो? अरे भाई बिल्कुल, बिल्कुल। आप शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद हैं, सेफ हैं तो एक हैं तो सेफ हैं, नेक हैं तो फलाना हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया यहां तो सब एक हैं तब भी कट रहे हैं। आपकी दिल्ली पुलिस निठल्ली है, निठल्ली। एक दिन में 3 हत्याएं हो रही हैं, एक हफ्ते में 7 मर्डर हो रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, तमाशा जंगल राज बना के रखा हुआ आप लोगों ने। देखिए अतुल जी, आपको बताना चाहूंगा, प्रिवेंशन और क्योर 2 तरह की चीजें होती हैं। हमारी जो व्यवस्था में आस्था है, और आपको नजीर के तौर पे अगर देखना है तो यूपी का नजीर देख सकते हैं। अरे भाई दिल्ली की बात हो रही है, आप यूपी लेके जा रहे हो, फिर लंदन चले जाओगे, होनोलुलु चले जाओगे। अरे दिल्ली में हो, दिल्ली की बात करो भाई। बात पूरी करने दीजिए। नहीं, यहाँ वहां की बात ना कर प्लीज, आप यहाँ वहां की बात ना करिए। ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। हाँ। हमारे माननीय एचएम साहब ने ऑलरेडी इस पे बैठक ली है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली है। प्रिवेंशन जो होता है वो बाद की चीज है। आपको बताना चाहूंगा, क्योर बाद की चीज है, प्रिवेंशन पहले करना पड़ेगा। जो वर्तमान स्थिति है, मकोका जैसे अपराधी जो है वो विधायक बन चुके हैं, टैंकर माफिया विधायक बन चुके हैं, सामाजिक पतन हुआ है। जो सरकार बनाए थे एमएलए, अरे भाई सामाजिक पतन हो रहा है। अरे सुनिए गौरव गोरखपुरी भाई, किसको आप ज्ञान दे रहे हैं भाई? की बात करते थे। नहीं गौरव गोरखपुरी मेरी बात सुनिए, गई है। गौरव गोरखपुरी सुनिए, ये जो हमारा मंच है ना, ये यहाँ वहाँ की बौद्धिक विलास या शाब्दिक जुगाली करने का मंच नहीं है।
सीधा सवाल मेरा है कि 7 दिन में 7 हत्याएं, आज 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर को 3 मर्डर, देश की राजधानी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है। अमित शाह जी की अगुवाई वाली दिल्ली की पुलिस निठल्ली है और आप हमको ज्ञान बता रहे हैं। ले लिया है, इसमें आला अधिकारियों के साथ एचएम साहब बैठक कर चुके हैं और बैठक में सामान्य बातें नहीं होती, कैसे उसको क्योर किया जाए उस पर बात होती है। बहुत बढ़िया, तालियां बजा रहा हूं मैं। पहले हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। अमित शाह जी ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पे बैठक कर ली है। तालियां, इनके लिए तालियां बजा दो भाई। आरोप लगाया, क्या बात हो रही है भाई। निवान शर्मा तो करते गजब तमाशा हो रहा है, ये गजब तमाशा हो रहा है। ये देश को विश्व गुरु बनाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली में 6 दिन में 7 मर्डर होते हैं, 7 दिसंबर को 3 हत्याएं होती हैं, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक ले ली है। वाह, तालियां। क्या तर्क दे रहा है बीजेपी वाले। वाह भाई, कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए। निवान शर्मा को बोलने दीजिए भाई, चिंता मुझे तो आपकी है, कैसी कैसी बातें आप कर रहे हो भाई। लेकिन आप रहो हमारे साथ। चाहेंगे कि फिलहाल जो नैतिक पतन हुआ समाज में, उसको हमें अरे तो आरएसएस क्या कर रहा था, सांस्कृतिक संगठन तो आरएसएस है ना। 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करने की बात करने वाले लोग यहाँ मुझे नैतिक पतन का ज्ञान दे रहे हैं। उनसे निजात दिलाया जैसे ही। अरे आप बैठिए भाई, आवाज बंद करिए इनकी। क्या क्या लफाजी करते हैं भाई, क्या क्या लफाजी कर रहे हैं। कोई तर्क नहीं है बीजेपी वालों के पास, नैतिक पतन का ज्ञान दे रहे हैं हमको यहाँ पर। निवान शर्मा तो देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सटीक और सीधा सवाल है। उसका जवाब देने के बजाय ये इधर उधर की बातों में जनता को उलझाने की साजिश कर रहे हैं। बहुत सीधा सा सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर लगातार खराब होता जा रहा है, उसके ऊपर ऑन ग्राउंड क्या एक्शन लिया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आए दिन ट्रिपल मर्डर, डबल मर्डर होते जा रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से या अमित शाह जी की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती जिसके अंदर जो गुंडे बदमाश हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक संदेश जाए। उल्टा ये पुराने केसों में उलझाकर और हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप क्रिमिनल्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अगर आप क्रिमिनल्स के खिलाफ गवाही देंगे, अगर आप क्रिमिनल्स के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो उल्टा आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा अलग अलग धाराओं के तहत। तो ये जब मैसेज ग्राउंड पे क्रिमिनल्स को जाता है तो ऑब्वियसली क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद होते हैं। बीजेपी को इस समय एक ऐसा माहौल दिल्ली के अंदर देने की जरूरत है, एक ऐसा मैसेज देने की जरूरत है कार्रवाई करके कि जनता के अंदर ये आश्वासन जाए कि जो दिल्ली पुलिस है और जो होम मिनिस्ट्री है वो सीरियस है दिल्ली को लॉ ऑर्डर को लेकर। इस समय राजनीति के ऊपर इन्होंने पूरा ध्यान लगा दिया। राजनीति से ध्यान हटा के आपको यह निश्चित करना पड़ेगा जो दिल्ली के अंदर 10,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, अगर उनका ओरिजिन गुजरात निकलता है तो गुजरात में उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, गुजरात के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए का नशा पकड़ा जाता है और उसकी सारी ट्रेल पूरे देश में निकलती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। जो नशे के पेडलर्स हैं वो पुलिस को उड़ा के निकल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। निवान भाई दिल्ली तक रहेंगे, जो इनके मित्रों द्वारा दिल्ली तक रहेंगे। आप दिल्ली के प्रवक्ता है, मैं दिल्ली की डिबेट लेकर आया हूं, तो हम वही जो बात मैंने गोरखपुरी के वजह आपसे बात कर रहा हूं कि तू यहां वहां की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मैं सीधी बातें करूंगा। कांग्रेस वाले भाई साहब हरराम सिंह जी, हरराम सिंह जी आपको क्या लगता है ये दिल्ली में जो अंधेरगर्दी मची हुई है ये क्यों मची हुई है? पुलिस निठल्ली बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 2 शीर्ष नेतृत्व है, एक प्रधानमंत्री जी, एक गृह मंत्री जी, उनका ध्यान वो पूरी चुनावी मशीन के रूप में काम करते हैं। इस स्टेट के बाद उस राज्य में जाना है, वहां चुनाव कराना है, वहां पर उसको तोड़ना है, उस पार्टी को बिखेरना है, उन लीडर्स को तंग करना है, उनको अंदर करना है। इस काम में उनका ज्यादा ध्यान रहता है, ना कि बनस्पत दिल्ली जो कि देश की राजधानी है। और देश की राजधानी जब असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ एम्बेसीज भी है, यहाँ पर मिनिस्टर्स भी रह रहे हैं, पार्लियामेंट भी चल रही है, उस दौरान अगर दिल्ली में सरेआम सरेराह दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं, डबल मर्डर्स हो रहे हैं, बम ब्लास्ट अभी दिवाली के पहले स्कूल के बाहर हुआ, तो एक तरीके से दिल्ली अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। और अगर दिल्ली का ये हालात है तो आप देखिए दूर दराज के हालात क्या होंगे। और जहां खुद गृह मंत्री बैठे हैं, अगर गृह मंत्री जी को कुछ राजनीति करने से फुर्सत आ गई हो, चाणक्य जो भारतीय जनता पार्टी है, देश की राजनीति का बताते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उससे बाहर निकलकर जो उनको काम मिला है, उनके पास 2 मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का सीधा सीधा काम है दिल्ली की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करना। दिल्ली में सीपी है, स्पेशल सीपी है, डिप्टी कमिश्नर्स है, उनसे मीटिंग रेगुलर बेसिस पे। मैंने देखा कांग्रेस के समय में तमाम जितने शिवराज पाटिल थे, सुशील कुमार शिंदे थे, प्रणब मुखर्जी थे, हमारे जितने गृह मंत्री थे, रेगुलर मंथली मीटिंग लिया करते थे। और उस मीटिंग्स के बाद हरराम जी देखो, हरराम जी पता है, हरराम सुनो, हरराम जी मेरी बात सुनो। जो मुझे लगता है ना, मेरे 30 वर्ष के पत्रकारिता करियर, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उड़ता हुआ तीर खुद पकड़ लेती है। दिक्कत ये है ना, अभी हमने आपको बुलाया कि दिल्ली की व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की समीक्षा करिए। आपको बीजेपी को ठीक है, आप पुलिस को ठीक है, आप बोल रहे हैं। अब आप अगर
शिवराज सिंह पाटिल जो देश के गृह मंत्री थे, दिल्ली में 2008 में सिलसिलेवार बम धमाके हुए और उन्होंने 3 घंटे में 3 बार कपड़े बदले, 5 बम धमाके हुए और गृह मंत्री 3 बार कपड़े बदल रहा है। हमने तब खबर चलाई थी कि जवाब दीजिए गृह मंत्री जी, देश बड़ा या लुक हैं। आप सुशील कुमार शिंदे की बात करते हैं, मैं तस्लीमुद्दीन से लेके और ये शकील अहमद तक जो आपके एमओएस होम थे सब गिनाऊंगा तो चेहरा धुआं धुआं हो जाएगा भाई साहब, है ना। मैं कोई 6 महीने पुराना एंकर नहीं हूं भाई साहब, मुझसे यहां वहां की बातें मत करो भैया। वेद भूषण जी के पास चलूंगा। वेद भूषण जी, आप पुलिस के पूर्व अधिकारी रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, जितने भी मैं नेताओं से बात करता हूं ना, सब यहां वहां का झुनझुना बजाते हैं। हमारे यहां तो ऐसा था, हमारे यहां तो ऐसा था। अरे भैया वैसा था तो राम राज्य काहे नहीं बना दिया तुम लोगों ने? बातें तो बड़ी बड़ी हैं। ये पूछा जाएगा ना। अतुल जी, ना राम राज्य इस देश में आजादी से पहले था, ना बाद में है, ना आगे आने वाले टाइम में। आप सोचें कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी आ जाएगी, कोई जादू का डंडा लाएगी तो उसके आधार पर तमाम अपराध खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। अभी आप ट्रिपल मर्डर की बात कर रहे थे। इस ट्रिपल मर्डर को कोई भी वर्ल्ड की पुलिस नहीं रोक सकती, आर्मी नहीं रोक सकती। घर के अंदर बेटा है, उसने माँ बाप बहन का मर्डर कर दिया, पुलिस का कोई रोल हो तो उसमें बता दीजिए। शाहदरे में आज जो गोली चली है, पैसे का लेन देन है, रिक्शे वाला है, शराब के नशे में झगड़ा हुआ, सुबह उन्होंने गोली मार दी, उसमें पुलिस का रोल बता दीजिए। वो शराब पी रहे हैं, क्या उनको शराब पीना ना दें? या घर के अंदर बाप बेटे के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसको रोक दिया जाए? अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं पुलिस का रोल बता रहा हूँ, मैं पुलिस का रोल बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए सर। किसी पार्टी पर एलिगेशन मत लगाइए। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए ना। वेद भूषण जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। कैसे रोकेगी? चलो गोविंदपुरी का बताइए कैसे। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। अरे भाई वेद भूषण जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। मैं बता रहा हूँ कैसे रोक देंगे। एक व्यापारी मॉर्निंग वॉक पे निकला, उसका नाम पूछे, गोली मार दी गई, पुलिस ने ठल्ली है कि नहीं है? क्या बात आप कर रहे हैं? रात को पैसे का लेन देन है उनके बीच में। अरे भाई कुछ भी क्या कोई गोली मार देगा? पुलिस का इकबाल कहाँ है? झगड़े में गोली मारी जाती है। अरे पुलिस का इकबाल कहाँ है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। हर आप क्या जितनी पब्लिक है उतनी पुलिस दे सकते हैं? हर आदमी के ऊपर पुलिस? अरे भाई पुलिस का इकबाल तो होता है ना वेद भूषण जी। हाँ होता है। आप तो बड़े सफल पुलिस ऑफिसर रहे हैं भाई, जितना मैं आपको जानता हूँ। अतुल जी, मैंने मान लिया, क्या उनको हम गोली मार सकते हैं? अरे भाई क्यों नहीं गोली मार सकते? अगर कोई वारदात करेगा तो गोली क्यों नहीं मार सकते? यूपी में गोली मारी जा रही है ना, उनको अरेस्ट किया। फिर आप अभी कहते हैं यूपी में मत जाइए। मैं बोलूंगा यहाँ बुलडोजर चला सकते हैं, आप बोलोगे कैसे चला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। जब गोली मार देते हैं तो आप ही लोग कहते हो कि इनोसेंट आदमी को गोली मारी जा रही है, पुलिस हत्यारी हो गई है। अरे भाई पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। तो आप सवाल तो उठेंगे ना वेद भूषण जी, आप उल्टी लाइन ले रहे हैं। फर्ज है अतुल जी, सवाल उठाइए, पर केवल दिल्ली पुलिस के ऊपर अपना सारे दारोमदार छोड़कर आप किसी भी तरह से पूरी दिल्ली की पब्लिक भाग नहीं सकती। अब नरेश बानियाल एमएलए हैं, मकोका में अरेस्ट हुए हैं, जिस तरह से उनके लिंक्स टेररिस्ट के साथ निकल के आगे आ रहे थे, क्या उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप लोग? बात करेंगे। अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर गोली मारी जाती है, बच गए, ऊपर वाले भगवान के बाबा की आशीर्वाद से बच गए, क्या वो बात नहीं करेंगे? आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए क्या भाई साहब? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप तो पुलिस ऑफिसर होते थे। अतुल जी, मैंने कांग्रेस बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली अभी तक। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ना। नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप टिकट मिलने वाला है आपको बीजेपी का। भाई बीजेपी का टिकट ले लो आप। देश का नागरिक हूँ और दिल्ली पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मुझे अपनी बात कहने का हक है। नहीं, मुझे अपनी बात कहने का हक है, पर मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इससे अच्छा तो कांग्रेस का शासन था। मैं तो कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ। अब आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैं तो नाराज हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे दिल्ली में खून खराबा हो रहा है, आप पुलिस वालों को क्लीन चिट दे रहे हो, आप गृह मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हो, आप दिल्ली वालों पे दोष डाल रहे हो, दिल्ली वालों को आप दोषी करार दे रहे हो। दिल्ली वालों को मरने का शौक है क्या? क्लीन चिट नहीं दे रहे, अधिकार है आपको, बदलिए गवर्नमेंट को, पब्लिक जिताएगी ना। अब हरनाम सिंह ठीक कह रहे थे, आपने उनकी बात को काट दिया। हरनाम सिंह बिल्कुल कहा कि आम आदमी पार्टी केवल एलिगेशन, कोई रोड मैप बताएंगे? चलिए निर्मला शर्मा से पूछिए, क्या रोड मैप रहेगा दिल्ली के लिए? क्या उनके पास थ्योरी है, क्या आइडियोलॉजी है? कोई कानून की बात वो करें तो मैं समझूंगा कि हाँ वो कानून की बात कर रहे हैं। पूछे अतुल जी आम आदमी पार्टी से, क्या उनके पास क्या रोड मैप है? आप बोलने देंगे तो ना पूछूंगा। आप तो बीजेपी के नेताओं की तरह इसके तरह उत्तेजित हो गए कि सवाल पूछ ले मतलब गला काट दो। हाँ तो मैं तो रोड मैप के पूछ रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए ना पहले।
मैं निवान शर्मा की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं 30 साल की पत्रकारिता के अनुभव से बता रहा हूं बिल्कुल कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, सुनिए ना पहले आप, सुनिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी और सेवा का जो अधिकार है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, वो चुनी हुई सरकार को होना चाहिए। आप 4 दिन के भीतर रातों रात आपने दिल्ली सेवा बिल लाकर आपने सरकार के अधिकार जो है कुंद कर दिए। आप सरकार, केजरीवाल की सरकार के पैरों में बेड़ी डाल देते हो और केजरीवाल से कहते दौड़ के आओ। कौन दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा? अब हमें न्याय के लिए अमेरिका, लंदन की कोर्ट में जाना होगा क्या? आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? आपको हाई कोर्ट पर कैसी बातें आप कर रहे हो भाई? आप ही कह रहे हो। अरे भाई, चुनी हुई सरकार को फिर क्यों रखा? हटा दीजिए ना सरकार को। क्यों रखा चुनी हुई सरकार को? जब वो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग नहीं कर पा रही चपरासी की, तो उसके पास पुलिस नहीं है। अरे उनके पास जेल है, जेल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वहां से ड्रग्स के कार्टेल चल रहे हैं, वहां से तमाम टेररिस्ट वेदभूषण जी, आपको बीजेपी का टिकट ले लो, विधानसभा चुनाव सर पे टिकट मिल जाएगा आपको। निवान शर्मा अपनी बात करिए, आवाज बंद करेंगे एसीपी साहब की। अरे एसीपी साहब क्या बात करते हो यार, आप कमाल कर देते हो। आप तर्कसंगत बातें नहीं करना चाहते हो आप। दिल्ली में 7 मर्डर हुए, 7 मर्डर। आप पुलिस को और बीजेपी को, गृह मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हो भाई साहब। दिल्ली वालों को मरने का शौक है क्या एसीपी साहब? गवर्नमेंट को हट जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का केजरीवाल को सीएम बनाया जाए। हाँ। 6 महीने निवान शर्मा को बोल दीजिए, हटाइए इनको। अपराध आप बीजेपी का टिकट लो, कमल का फूल थाम के घूमो यहाँ वहां भाई साहब, ठीक है ना? मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। निवान शर्मा बोलिए अपनी बात। सर देखिए बिल्कुल नॉन सीरियस तर्क ये लोग दे रहे हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल तर्क दे रहे हैं। हम टेक्निकलिटी से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भूल जाइए केजरीवाल को। सुनिए, भूल जाइए कि दिल्ली में मर्डर हो रहा है, केजरीवाल सरकार को हट जाना चाहिए। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, केजरीवाल को बदल देना चाहिए। दिल्ली में ड्रग्स पकड़ी जा रही है, केजरीवाल इस्तीफा दें। दिल्ली में लगातार मर्डर हो रहे हैं, केजरीवाल को हटा दो। अमित शाह को कुछ मत बोलो, बीजेपी को कुछ मत बोलो, है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमित शाह जी पार्लियामेंट में बिल लाकर पलट देते हैं, उसमें कुछ ना बोलो, केजरीवाल को हटा दो। अरे कमाल करते हो भाई आप लोग, अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं बीजेपी वाले, पुलिस वाले। केजरीवाल को हटा दो। अरे कमाल करते हो भाई। दूध में मक्खी डाल के हमसे कहते हो पी लो। अंधे हैं क्या हम लोग? दिखाई नहीं पड़ता दिल्ली वालों को? निवान शर्मा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और हम तो ये कह रहे हैं इनको कि हमने इनसे ये कहा कि आपने जितनी फोर्स जो है वो किसानों को रोकने के लिए लगा रखी है, मणिपुर से आए हुए लोगों को रोकने के लिए लगा रखी है, लद्दाख से आए लोगों को रोकने के लिए लगा रखी है, उनको वहां से हटाकर आपको लोगों की सुरक्षा के लिए फोर्स लगानी चाहिए। इनके तो नेता ओपनली कह चुके हैं कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है कि हम लोगों को सुरक्षा दे पाए। ये ओपनली ऑन रिकॉर्ड है। बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री ये कह चुके हैं कि इतनी फोर्स नहीं है कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा दे पाए। अगर इनकी ये सोच है कि ये हर व्यक्ति को सुरक्षा दे ही नहीं सकते तो इन्हें छोड़ देनी चाहिए जिम्मेदारी। कोर्ट ने तो हमें जिम्मेदारी दी थी, कोर्ट ने तो कहा था कि सर्विसिंग और पोस्टिंग हमारे अंडर आएगी, और अगर हमारे अंडर आती तो जवाबदेही हमारी होती। हम नहीं भाग सकते थे जवाबदेही से। अगर हमारे अंडर आई और इन्होंने हमसे छीन ली तो जवाबदेही तो इनकी तय निश्चित करनी पड़ेगी। जनता इनसे जवाब चाहती है कि आपने जब छीन के जिम्मेदारी ली, आपने जब कोर्ट के ऑर्डर को ओवर रूल करके जिम्मेदारी ली, ऑर्डिनेंस पास करके जिम्मेदारी ली, तो आज आप बताओ जब आप जिम्मेदारी में विफल हो रहे हो तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह छुपा के भाग क्यों रहे हो? दिल्ली के अंदर स्कूल के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, देश की राजधानी में जिसकी तरफ पूरा देश देख रहा है, और उसके स्कूल के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और ये बीजेपी वाले जवाब देने के लिए बाहर नहीं आते। तो क्यों ना इनसे पूछा जाए। आज दिल्ली के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है, उसका ओरिजिन गुजरात में होता है। क्यों ना पूछा जाए कि कैसे आगे दिल्ली में ड्रग्स। आज अगर गैंगस्टर दिल्ली के अंदर 10 से ज्यादा गैंगस्टर, बड़े बड़े गिरोह दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, खुलेआम रंजे उनको फिरौती मांग रहे हैं। एक जीके जैसे पॉर्श कॉलोनी के अंदर गैंगस्टर फिरौती मांगता है, अगर उसको नहीं दी जाती, गोली मार दी जाती है जिम के ओनर को, तो कौन जवाबदेही तय करेगा? इनको केवल और केवल शक्तियां चाहिए। ये केवल और केवल शक्तियां छीनना चाहते हैं, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल करके जनता को सुरक्षित कैसे करना है इनमें से किसी को भी नहीं आता। केवल राजनीति करने आ जाते हैं। ठीक है, पॉइंट गोरखपुर जी के पास चलूंगा। गोरखपुर जी, मेरे पास जस्ट अभी आंकड़े आए हैं, गौरव भाई मेरे पास जस्ट अभी आंकड़े आए हैं। पश्चिमी दिल्ली में 8,123 मामले सामने आए हैं। रोहिणी में 5,089 वारदातें रजिस्टर हुई हैं। उत्तरी दिल्ली में 3,486, दिल्ली मेट्रो में 420 मामले और रेलवे में 286 मामले। सर ये आपकी दिल्ली का आंकड़ा है। 17,000 से ज्यादा FIR 9 महीने में दर्ज हो चुकी हैं।
अग्रवाल साहब, आप बोल रहे थे केजरीवाल को हम हटाने के लिए कह रहे हैं। केजरीवाल साहब को कोर्ट ऑलरेडी हटा चुकी है, उनके काम से निवृत्त कर चुकी है। अब वो केवल चुनाव लड़ रहे हैं। और वर्तमान जो बातचीत चल रही हैं, आपको बताना चाहूंगा, अन्ना आंदोलन मैंने पत्रकार के तौर पे पूरा कवर किया है, और बात करते थे पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे की। लेकिन आज उस माफिया राज को इन्होंने नर्चर किया है, और नए नए एमएलए माफिया बन चुके हैं। कोई टैंकर माफिया है, कोई मक्का का अपराधी है, और इस तरह की स्थिति से सामाजिक ताना बाना जो इस शहर का है वो बिगड़ गया है। असल समस्या वहां पे है। प्रिवेंटिव मेजर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यूरेटिव मेजर में भारत में पूरे जो योगी जी की सरकार है, जो बीजेपी का रुख है, वो सबको क्लियर है। पूरे भारत में और पूरी दुनिया में कार्य करने की शैली हमारी वैसी है। इलाज तो इनका हम पूरा कर देंगे, जो भी आप आंकड़ा बता रहे हैं ये बेशक होगा आंकड़ा, लेकिन इसकी इलाज की व्यवस्था हमने कर दी है। ताना बाना सही करने की जरूरत है। जैसे ही सत्ता आएगी वैसे ही परिवर्तन आपको दिखेगा। ये जो माफिया राज पनपा है और जिसकी वजह से अपराधी बढ़े हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, और इसके साथ ही एक नए दिल्ली का उदय होगा। चलिए, भारत विश्व गुरु बनेगा, है ना, प्राणियों में सद्भावना होगी, है, धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, प्रसाद खाओ, अपने अपने घर जाओ, बोलो जय जय सिया राम की जय। बढ़िया है? ये देखो, ये सवाल पूछो तो ये होता है। हरनाम सिंह जी, ये होता है, ये होता है। बीजेपी वाले सवाल पूछो तो बोले बोलो जय सिया राम, बोले बताओ क्या किया काम, तो बोले जोर से बोलो जय सिया राम, आगे बताएंगे। 2047 में विकसित मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो पत्रकार रहा हूँ, आप ही के साथ कैमरे के पीछे खड़ा होकर के सब कुछ देख रहा था। अरे मुझे आप बताइए, कहा था कि नहीं पैसे से सत्ता, गौरव भाई मुझे पता, हरनाम जी को बोल दीजिए, इसका विरोध करते थे ये। और आज हरनाम जी कहिए, राज काबू हो गया। हरनाम जी ठीक है, काबू हो गया, बढ़िया हो गया। ये दिल्ली वालों को मरने का शौक इसलिए मर रहे हैं, बाकी अपराध तो काबू हो गया है। गौरव जी देखिए, अगर जहां तक चलो ये मर्डर की, अभी एसीपी साहब वेदभूषण जी बड़े एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, जो इन्होंने मर्डर या इस तरीके की बातें की कि इसको हम कैसे रोके हैं, या हमारे पास पैरामिलिट्री, उन्होंने कहा रोके ही नहीं जा सकते। आज मैं बताऊं कि दिल्ली एक स्पेशल राज्य है। दिल्ली एक देश की राजधानी है, जो कि एक मॉडल के रूप में पूरा देश इसको देखता है और विदेश भी देखता है। इसके अलावा दिल्ली में होम मिनिस्टर के पास दुनिया भर की पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो आप सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, और दूसरी बटालियंस है, बीएसएफ है। उनको लगाकर भी आप दिल्ली की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद कर सकते हैं। और जहां तक बात रही दिल्ली में पिछले दिनों, जो सबसे ज्यादा दुखद बात दिल्ली में है कि दिल्ली में जो रंगदारी का काम जो शुरू हो गया है, कि आए दिन कार शोरूम वालों पर गोली चला दी गई है, उससे पैसे मांग रहे हैं, किसी की गाड़ी छीन ली है, किसी का मर्डर कर दिया, और ये इतने गैंगस्टर हैं कि आप देखिए जेल तक से भी खुद वारदातें हो रही है कि जेल से भी बिहार जैसा माहौल बना रहे हैं ये लोग। पहले एक हवाई फायर करो, बाद में वसूली करो। ये एक तरीके का जंगल राज है, और पुलिस का जो एक तरीके से भौकाल होना चाहिए, ये डर होना चाहिए अपराधियों को, वो कहीं ना कहीं डर खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात भाई वेदभूषण जी। चलिए ठीक है, आपने पिछली बार बहुत जोरदार बल्लेबाजी की, निकल के बाहर छक्के मारे, लेकिन मेरा मूल सवाल यह है कि दिल्ली का जो ताना बाना है, आप कह रहे हैं कि कुछ एक अपराध होते हैं जो नहीं रोके जा सकते। मैं मानता हूं कि घर के भीतर अगर बलात्कार और हत्या हो रही है तो पुलिस मैन टू मैन मार्किंग तो नहीं कर सकती ना सर। इतना तो पढ़ा लिखा मैं भी हूं, इतना तो मैं भी जानता हूं, मैं तो वकील भी हूं साहब, इतना तो मैं भी जानता हूं। मैं आपसे केवल ये समझना चाहता हूं कि अगर फिरौती हो रही है, अगर ड्रग्स की तस्करी खेप पकड़ी जा रही है, अगर मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाले व्यापारी को गोली मार दी जा रही नाम पूछ के, और आप कह रहे हैं वारदातों को नहीं रोका जा सकता, मैन टू मैन मार्किंग नहीं हो सकती, तो सर मैं कहता हूं कि पुलिस का कुछ तो इकबाल होगा, पुलिस को कुछ तो खौफ होगा। सर आपका तो खौफ था जब आप थे पावर में। देखिए अतुल जी, जितने भी अभी सीरियस ऑफेंसेस को आप बता रहे हैं वो सारे वर्कआउट हो चुके। पुलिस का एक पैमाना है, अपराध को नहीं रोका जा सकता परंतु उसको वर्कआउट किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि तमाम कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, पुलिस के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हो, केवल मुझे रोड मैप बताएं कि इनको कैसे रोका जाए। बात इधर की तो बहुत करेंगे, तमाम बातें करेंगे। अभी आप एक्सटॉर्शन की बात कर रहे थे, संगठित अपराध के लिए नरेश बालियान, जिनके संपर्क विदेशों से टेररिस्ट के साथ थे और उग्रवादियों के एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ थे। अब उनका क्या करोगे नरेश बालियान के बारे में? उसके बारे में नहीं बोलेंगे, उसके बारे में बोलेंगे भाई। अरे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिंदी खबर ने खबर चलाई, उस पे बहस की। मैं बोलता रहा हूं कि भाई जब एक एमएलए लेवल के ऑफिसर, जो अधिकारी हैं, चुने हुए नेता है, इस तरह के अपराधों, संगठित अपराधों के अंदर उनको शरण देंगे तो उनकी दिल्ली की क्या हालत होगी? आप बताइए क्या हालत होगी। एसीपी साहब एक सवाल मेरा आपसे और है सर, आप कह रहे हैं नरेश बालियान संगठित अपराधों में लिप्त पाए गए, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। ईडी ने गिरफ्तार किया विजय नायर को,
ईडी ने गिरफ्तार किया दिनेश अरोड़ा को शराब केस में, ईडी ने गिरफ्तार किया सत्येंद्र जैन को, ईडी ने गिरफ्तार किया संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, बाद में केजरीवाल को भी धर दबोचा। आज सब जमानत के बाहर है ना, ईडी एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई। मैं कैसे मान लूं कि नरेश पालियन के खिलाफ आरोप साबित हो जाएंगे? मैं कैसे मान लूं कि ये निष्पक्ष जांच है जब सीबीआई ईडी को तोता कह चुकी सुप्रीम कोर्ट? नेक्स्ट वीक में केजरीवाल के खिलाफ चार्ज लगने हैं, केस खत्म नहीं हुए। दोबारा आपको बता रहा हूं, वो केवल बेल पर है। बेल लेना सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। 45 के तहत बेल कैसे मिलती है जब जज को ये कंफर्म हो जाता है कि फला आरोपी जांच को वो दूषित नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, पहला। और दूसरा, जब 45 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, आरोपी की गिरफ्तारी होती है, जमानत तब मिलती है जब जज को भरोसा हो कि ये बेकसूर होने के एकदम करीब है। हाँ, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल अपने दायित्वों को नहीं निभा सकते एज सीएम। अच्छा, जमानत पे बात नहीं करेंगे, जमानत पे बात नहीं करेंगे। अरे भाई कैसी जमानत पे बोल रहा हूँ। अरे भाई अनुकूल सबसे बोल रहे हो आप, जमानत दी है, आप उनको कोर्ट को भी ठीक नहीं मान रहे। तो मेरा तो क्या वजूद है? मुझे तो आपने बता दिया कि बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना, मैं कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ टिकट मिल जाएगा आपको बीजेपी का, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, चुनावी चल रहा है, मिल जाएगा आपका। हाँ, तो चुनावी इनकी मजबूरी हो सकती है। केजरीवाल उछल उछल के बोलेंगे, पुलिस के खिलाफ बोलेंगे, उनके पास है तो कुछ है नहीं, केवल पुलिस के खिलाफ जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। अपना वजूद उनका इलेक्शन में पता लग जाएगा क्या उनका अपना वजूद है। अरे सर, 4 बार से सरकार, 3 बार सरकार है, चौथी बार फिर चुनाव में जा रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अच्छा ठीक है, अब निवान शर्मा जी को मुबारकबाद दे दीजिए। निवान शर्मा कहेंगे आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए, इस डिबेट के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। 1-1 मिनट आप सबको मिलेगा फाइनल कमेंट के लिए। शुरुआत में करूंगा हरनाम भाई से। हरनाम भाई प्लीज, 1 मिनट आपका शुरू होता है अब। मैं एसीपी साहब ने सुझाव मांगा, बहुत अच्छी बात है। हम इस डिबेट को बड़े सार्थक तौर पे ले जा रहे हैं क्योंकि अतुल जी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब, देश के गृह मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के नागरिक, कि आप ये जो अपना चुनावी जो गणित है उसको बिठाने की बजाय आप दिल्ली में जो भी पैरामिलिट्री फोर्स लगानी है, जितनी भी बटालियन लगानी है, जितने भी दिल्ली पुलिस को चाक चौबंद करना है, जितने और सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, पिकेट्स लगानी है, उन पर लगाने का काम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? दिल्ली में लोग अगर कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, महिला अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, बुजुर्ग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उस पर काम किया जा रहा? उस पर काम तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। ये पूरी दिल्ली की जनता कह रही है। जब दिल्ली ने उतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो उनकी जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी है। क्यों नहीं दिल्ली को चाक चौबंद करके सुरक्षा व्यवस्था देनी? गौरव भाई साहब, आपको मैं अवगत करा चुका, हरनाम जी ने कहा बात एकदम सही है, और हमारे एचएम साहब, हमारे गृह मंत्री महोदय इस पे पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और उसके लिए जो रोड मैप होना चाहिए वो तय हो चुका है। भाई साहब, आपको बताना चाहेंगे। अतुल जी, आप हंस रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा, क्यूरेटिव मेजर ही ले रहे हैं हम, और प्रिवेंशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे सरकार में होंगे चीजें बदल जाएंगी। आपको सर, एसीपी साहब। अतुल जी, मैं निर्वाण शर्मा को, केजरीवाल को और जो महिला सीएम है उनको कहता हूं कि मैं सीपी साहब से अपॉइंटमेंट कराऊंगा। अपने विचार रखें, अपने एमएलए से, एसएचओ से, डीसीपी से, कमिश्नर से मिलना नहीं चाहते, केवल एलिगेशन लगाना चाहते हैं। कोई रोड मैप बताएं, कोई हालात बताएं कि कैसे मिलकर काम करेंगे। अब मैं कांग्रेस की तारीफ करूंगा, हरनाम सिंह की तारीफ करूंगा, इनकी गवर्नमेंट की, तो आप कहेंगे शायद कांग्रेस के टिकट की उम्मीद कर रहे होंगे। हरनाम सिंह के सामने ऐसा हालात नहीं थे, वहां कन्फ्रंटेशन की स्थिति नहीं थी सरकार के साथ में, एमएलए के साथ में। डॉक्टर वालिया जो मंत्री थे मेरे पास थाने में आते थे कि क्राइम हो गया, वेदभूषण, कैसे इसको रोका जाए। मैं मुस्लिम जो है एमएलए जो है, जो सीलमपुर के थे, वो आते थाने में वेलकम में कि अपराध हुआ, कैसे इसको रोका जाए। केवल हर टाइम पुलिस को कोसने से या केवल कन्फ्रंट करने से सरकार नहीं चल सकती। निवान शर्मा, इस पूरी चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाइए। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी को अपना गोल पोस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इनका गोल पोस्ट क्लियर नहीं है। ये गोल करना चाहते हैं पॉलिटिकल, लेकिन ये काम करना चाहते नहीं है ग्राउंड पर। ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सही नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि जो काम इनको दिया गया है वो ग्राउंड पे करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इन्होंने ईडी के अंदर हमारे नेताओं को 2-2 साल उलझा के रखा। निष्कर्ष क्या निकला? कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप एजेंसीज को तोते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारे एमएलए को उठा के ले गए। एमएलए ने 5 बार कंप्लेंट करी कि मुझे
जो गैंगस्टर है वो बार बार फोन करके मुझसे फिरौती मांग रहा है, मुझे तंग कर रहा है। गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय इन्होंने हमारे एमएलए के ऊपर उल्टे सीधे चार्जेस लगा दिए। तो मैसेज क्लियर है, इनका गोल पोस्ट क्लियर है, ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार और जनता के ऊपर हो रहे, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, ठीक है। मेरी संपादकीय टिप्पणी यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि दिल्ली, जिसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, एनसीटी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, वो नेशनल क्राइम टेरिटरी में कन्वर्ट होता जा रहा है। 6 दिन में 7 मर्डर हुए हैं। दिल्ली की जो पुलिस है मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर सकती, मैं सहमत हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस का इकबाल धूल धूसरित होता जा रहा है। दिल्ली में बिहार की तर्ज पे संगठित अपराधी वो फिरौती वसूल करने में लगे हुए हैं। एक यहां वहां गोली चला देते हैं दुकान पे, शोरूम पे, कार्यालय पे, और बाद में वसूली के लिए फोन पहुंचता है। ये कहा जाता है गोली यहां नहीं, अब इस बार वहीं चलेगी जहां से तुम ऊपर निकल ले होगे। वो फिरौती दे रहा होता है। एक से बढ़कर एक नशे की खेप यहां पकड़ी जा रही हैं। और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के। केंद्रीय गृह मंत्री साहब कौन है? माननीय अमित शाह जी। सवाल बड़ा यह है कि दिल्ली पुलिस के इकबाल को किसकी नजर लग गई है? क्या दिल्ली पुलिस केवल नेताओं को, मंत्रियों को सुरक्षा देने में लगी हुई है? नेताओं की चाकरी करने और मलाईदार पद प्रतिष्ठा पोस्ट पाने में लगी हुई है? यह बड़ा सवाल है। आखिरकार दिल्ली वालों को क्या मरने का शौक है? यह मेरा मूल सवाल है। इसका जवाब अभी तक कोई देने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कहूंगा सच कहूंगा। नमस्कार, प्रणाम।